नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉबिन इन्फो किंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण जानकारी पंचायत चुनाव से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपके पास हर एक जानकारी, हर एक वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए आज आप बात कर लेते हैं हम आज के महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, आज का पॉइंट ये है, पंचायत इलेक्शन 2020। तो पंचायत इलेक्शन 2020 को लेकर के भारतीय चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और कुछ बड़े बदलाव किए हैं उनकी योग्यताओं में, और योग्यताओं के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा लगा हुआ है, पंचायत इलेक्शन 2020 पंच सरपंच का चुनाव लड़ रहे, आप अगर पंच और सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें, ताकि आपका सपना न टूटे। न जाने कितने लोगों का सपना टूटने वाला है इस बार। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखिए, पॉइंट कौन सा है। नंबर 1, बनना है प्रधान तो इन्हें भी देखें। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव 2020 6 से 8 बड़े बदलाव, 6 बड़े बदलाव यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। 6 से 8 बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो निर्धारित हुई है नई योग्यता, यहाँ पे नई योग्यता निर्धारित की गई है। तो देखें, आने वाले जो हेडिंग है उसमें आपकी योग्यताएं होंगी। देखिए, यहाँ पे नई योग्यताएं हमारी लागू की गई हैं। तो योग्यताएं क्या क्या हैं, योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयोग ने नामांकन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सबसे पहला दिशा निर्देश देखिए क्या है, चुनाव में वो ही लोग उम्मीदवारी पेश कर सकेंगे जिनके घर में चालू हालत में शौचालय होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, चुनाव में वो ही लोग उम्मीदवारी पेश कर सकेंगे जिनके घर में चालू हालत में शौचालय होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट इतने सालों से शौचालय हल्ला मचा रही है, तो भाई चीज़ लागू होंगी तो इनको देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, घर का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, घर का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए न जाता हो, इसके लिए बाकायदा शपथ पत्र भरवाया जाएगा, कहीं आप झूठी जानकारी ना दे दें। तो दूसरा पॉइंट क्या है, शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि घर से कोई भी सदस्य खुले में शौच करने जाता है या नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। तो आपका नामांकन भी यहाँ पे खारिज किया जा सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 ही बनेगा वैसे तो ये, पंचायत चुनाव के नियमों के मुताबिक पंच और सरपंच के सभी उम्मीदवारों के लिए घर में शौचालय की अनिवार्यता रहेगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि पंच और सरपंच के लिए घर में शौचालय होना एकदम अनिवार्य है। पॉइंट, अगला पॉइंट, नामांकन के साथ अंडरटेकिंग भी देना होगा। इसी में लिखा जाएगा कि घर में शौचालय है, उसकी 3 दीवारें हैं, एक दरवाजे के साथ छत भी है। तो देखिए, दरवाजे के लिए इसलिए बोला गया है कि जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो कितना सिंसियर है, क्योंकि गाँव में, देहातों में ऐसा होता है कि शौचालय तो होते हैं मगर शौचालय के दरवाजे नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्याशी को फॉर्म में इस बात का उल्लेख करना होगा कि उसका कोई शासकीय बिजली बिल बकाया तो नहीं। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि बंदा सिंसियर है, देश के प्रति काम करता है और कोई भी बकाया राशि उस पर पेंडिंग नहीं है। तो भाई बकाया राशि के बारे में भी जानकारी यहाँ पर चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्याशी को फॉर्म के साथ आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी देनी होगी। तो भाई देखो, यहाँ पर आपको अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी आपको बतानी होगी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। देखिए, वैवाहिक स्थिति के कॉलम को खाली छोड़ने पर भी नामांकन फॉर्म रद्द हो जाएगा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैवाहिक स्थिति, क्योंकि यहीं पे विवाद चल रहा है। बार बार ये चीज़ें बाहर आ रही हैं कि भाई इस बार वही बंदे चुनाव लड़ेंगे
जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी ने चालाकी की कि भाई नामांकन पत्र में ये छोड़ दिया आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, आप भूल जाइए। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है, चुनाव में कोई भी शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं रखी गई है। तो शैक्षिक योग्यता कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। और देखिए पॉइंट नेक्स्ट क्या है, 27 नवंबर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है ये, IMP। देखिए 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मी संतान 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो 1995 के बाद जो आपकी संतानें हैं 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप इस बार आपका सपना चूर चूर हो जाएगा, आप पंच या सरपंची नहीं लड़ सकते। तो आप पंच और सरपंची नहीं लड़ सकते। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इस बार चुनाव खर्च की सीमा। देखिए चुनाव खर्च के बारे में बात यहाँ पे इसने कर दी है। चुनाव खर्च की सीमा में कुछ बढ़ोतरी की गई है। सरपंच पद के लिए प्रत्याशी को चुनाव खर्च की सीमा में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। तो देखिए क्या था यहाँ पर, 30,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं चुनाव खर्च में। पहले क्या था, 20,000 रुपये ही आप खर्च कर सकते थे। तो देखिए उसको भी जान लेते हैं आगे क्या कहा है, ये पॉइंट एक ही है। अब सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 50,000 रुपये तक का खर्चा कर सकेंगे। पहले चुनाव राशि जो निर्धारित की गई थी वो 20,000 रुपये थी, तो पहले 20,000 रुपये खर्च होते थे, अब 50 कर सकते हैं। 30 यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। तो कितने बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़ा दिए हैं 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जिला परिषद सदस्य के लिए खर्च सीमा 80,000। तो जिला परिषद के लिए भी यहाँ पे इन्होंने किया है। जिला परिषद के खर्च के लिए यहाँ पर 80,000 थी, उसे बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। तो जिला परिषद वाले भी यहाँ पर, इनके लिए भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे था। जिला परिषद वाले भी इस वीडियो में कुछ अपने लिए ढूंढ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो प्रत्याशी पे यहाँ पे लागू होती हैं वही जिला परिषद वालों पे भी लागू होंगी। तो देखिए आज हमने आपको ये बताया है कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट कि कौन सी चीज़ें लागू होंगी, कौन सी चीज़ें नहीं लागू होंगी। तो एक बार अगर आप प्रधानी और पंचायती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपके सपनों को झटका ना लगे। तो एक बार आपसे बस यही एक बार आपको यही कहते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।